अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अपने मैसी लॉबी में अभी फ़िलहाल। तो मुझे भूख लगी थी, तो इसीलिए मेरी बेटी मुझे चाय लेके दी, और मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू रखी है। तो ये आलू इतने बटरी टेस्ट होते हैं, बिल्कुल अमूल बटर खाया जैसा, क्योंकि ये आलू जो है ये गुरेज का है। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, अभी सीज़न नहीं है, लेकिन इस आलू का टेस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम बटरी सा होता है, बिल्कुल अमूल बटर जैसे। और इसको इस मिर्ची के साथ इतना मज़ा आता है, मैं क्या कहूँ। और अभी बस देखते रहिए मैं क्या क्या अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। और आज मैं अकेला ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बारामूला गए हैं। श्रीनगर से 1.5 घंटे का रास्ता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ ही इज़ नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, तो उसका थोड़ा सा क्रिटिकल मसला है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड गए हैं वहाँ पर। तो वो ऑन एंड ऑफ जाते रहते हैं आजकल, बिकॉज उससे पहले तो जाने का बहुत दिल होता था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड से हमसे रूठे हुए थे। और रेस्ट अभी बहुत कुछ मेरे दिल में बातें हैं, मैं आप लोग से थोड़ी बहुत शेयर करना चाहूँगी बाद में इंशाअल्लाह रहमान। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और मेरा देखिए टेबल बहुत यूनिक सा है, और ये टेबल जो है ये टेबल का भी एक अपना कहानी है। छोटा सा टेबल है, एकदम छोटा सा, लाइक टॉय टेबल टाइप ऑफ, तो बताऊंगी आप लोगों को। और अभी फ़िलहाल मैं अपना चाय का मज़ा लूँगी, और मैं क्या खाती हूँ आप लोग से भी शेयर करती हूँ। तो देखिए अभी ब्रेकफास्ट में मुझे फ्राइड मोमोज लाए, फ्राइड डम्पलिंग्स। ये घर में ही मोमोज बना के फिर उसको फ्राइड किया। देखिए कितना घर का फ्राइड मोमोज कितने देखने में भी अच्छे होते हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं, और ये सफोला तेल में हम फ्राई करते हैं। सो इट्स गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज जो फ्राइंग सिस्टम है उसका ऑयल जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो आज मेरा दिल किया कि मैं ये खाऊंगी, फ्राइड मोमोज खाऊंगी। तो फ्राइड मोमोज है मेरे पास, तो ये चिकन फ्राइड मोमोज है। तो इसके साथ ये मिर्ची, ये बहुत ही मज़ेदार वाली मिर्ची है, और बहुत ही स्पाइसी भी है, लेकिन ये तेल में फ्राई की। एक फुल पूरा बन के था, तो कल दिन भर हमने मीट के साथ इसको ये चिली को ख़त्म किया। अब अभी थोड़ा है, तो अभी मैं बनाऊंगी इसको बनाना पड़ता है घर में कुटी हुई ये मिर्ची और लहसुन पीस के इसमें ऐड करके, नमक और ब्लैक पेपर का ये पाउडर, या थोड़ा सा रफली कुटा हुआ ब्लैक पेपर, तो उसको अच्छी तरह से पहले ड्राई में ही एक दूसरे के साथ मिक्स करके, फिर एकदम सरसों का तेल को गरम करके, फिर उसको उसके ऊपर गरम डालना होता है, फिर ये मिर्ची बन जाता है। फिर ये हम फुल बनाते हैं, लेकिन विद इन 9 डेज वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़्यादा मिर्ची भी नहीं खाना चाहिए, हम तो डेज करते हैं। कोई लोग तो फिर कुछ खाना खास नहीं बनाते हैं, लेकिन मिर्ची कटोरे भर के खाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आपके इंटेस्टाइन को उसको असर हो सकता है। सो आज का मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़े वाला है। चाय बहुत ही मज़ेदार बने हैं, चाय का कलर देखिए बहुत ही अच्छा वाला चाय है, और इसके साथ मेरा ये फ्राइड मोमोज है, और मेरा बॉइल्ड आलू इधर से मेरे तरफ बहुत ही प्यार भरा नज़र से देख रहे हैं। तो मैं खाऊंगी, आप लोग को भी डोंट वरी, बी हैप्पी डियर। तो मैं अभी आपको 1-2 खाऊंगी, जिसके नसीब में लिखा हो मेरे पेट में जाने का, तो मैं ज़रूर खाऊंगी, डोंट वरी मेरे पोटैटोज। तो उसके बाद आप लोगों को फिर दम आलू भी बनाएंगे, तो सब खाएंगे, ओके। तो मैं आलू से बात कर रही हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ आगे आप लोग से आज थोड़ी बहुत अपने जो मेरे दिल के अंदर कुछ बातें हैं, जो बहुत सालों से बहुत ही दुखा हुआ था। तो उस दिल दुखने की वजह से मेरी सेहत भी बहुत ख़राब हो गए थे, और लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान है, आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैं अपने डम्पलिंग्स को खाती हूँ।
व्यूअर्स देखिए, इस टेबल का खासियत ये है कि ये छोटा सा इस तरह, फिर इसके नीचे इस तरह, तो आप कुछ कोई देखिए मटके में चाय लेके और अपने डम्पलिंग्स को लेके और इस तरह इसके टांगों के बीच में रख के, और इसके नीचे और एक टेबल है, तो ये टेबल के ऊपर टेबल, टेबल के नीचे टेबल और टेबल के बीच में डम्पलिंग्स खा रहे हैं सब लोग बहुत मज़े से। तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन हस्बैंड मिसिंग है क्योंकि वो गए हुए हैं बारामूला। हाँ तो फिर व्यूअर्स, अब मैं आप लोग से थोड़ी सी मुखातिब हूँ। अब मैं अपने आलू को काटूंगी क्योंकि मैं दम आलू बनाऊंगी। तो दम आलू के लिए मैं आलू को थोड़ा मैं डी शेप में काटती हूँ क्योंकि ये बड़े आलू है ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा हाफ एंड हाफ करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएंगे। तो फिर मैं कुछ इस तरह से मैं काटूंगी क्योंकि दम आलू जो है ना वो बहुत मज़े आते हैं। और वाई वाई चाउचो के साथ मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे वाई वाई चाउचो, क्योंकि हमारे कश्मीर में वाई वाई नहीं मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है वाई वाई चाउचो। तो मैगी से मज़ेदार होते हैं, वो कच्चा भी खा सकते हैं और वो बॉईल करके, अरे कोई बात नहीं होता है, इसको कट करके फिर से करो। तो बीच में क्या हो गया था व्यूअर्स, मेरे फ़ोन गिर गए थे दर हकीकत, फिर ऊपर चढ़ाना पड़ा। तो मैं क्या कह रही थी, तो कश्मीर में वाई वाई नहीं मिलते हैं, इसीलिए शायद यही मैं कह रही थी। तो दम आलू बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो और मैं क्या कह रही थी, और जी हाँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, तो इसीलिए मैं अपने आप को ज़्यादा पर्दे में ही रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि अपना अपना रिलीजन होता है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमारे रिलीजन हमें इजाज़त नहीं देते हैं दर हकीकत बेपर्दा होना और अपना फेस रिवील करना या फिर वल्गर ड्रेसेस पहनना, ये हमारे रिलीजन हमें नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन मैंने भी अपने टीन एज में पहने हैं, पैंट्स पहने हैं, और लेकिन वल्गर ड्रेस नहीं पहने हैं, स्लीवलेस नहीं पहने हैं, नीज के अबव कुछ कपड़े ऐसे शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहने हैं, क्योंकि वो तो हमें अपना जो ज़मीर है वो भी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हाँ, पैंट्स वैंट्स पहने हैं और सिर कवर नहीं किए हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सिन है अपने उस पे दायरे में। लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जो भी चीज़ है ना, उम्र बढ़ते बढ़ते समझ आ जाए तो दैट इज़ वेरी गुड, उम्र बढ़ते बढ़ते खराबी आ जाना दैट इज़ नॉट गुड। सो इंशाअल्लाह रहमान जो भी रिलीजन होंगे तो वो सब रिलीजन तो असल में कवर करने को कहते हैं अपने बॉडी को, और फेस भी रिवील नहीं करो। गुजरात में तो हिंदू लोग बहुत ही ज़्यादा पर्दा करते हैं, वो तो शायद पल्लू के नीचे ही अपना चेहरा छुपा के ही होते हैं। तो उसी तरह जो भी रिलीजन हो वो अच्छा ही सिखाते हैं, और अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देना, अपने कल्चर ड्रेस को तवज्जो देना, स्पेस देना, दैट इज़ गुड। जो वेस्टर्न कल्चर को हम क्यों फॉलो करेंगे, बिकॉज वेस्टर्न लाइफ तो एकदम ही मतलब वो होते हैं, वेस्टर्न लाइफ तो ह्यूमन लाइफ जैसे नहीं होते हैं, वो तो लाइक एनिमल जैसे लोग होते हैं, उनमें शाई नहीं होते हैं, उनमें रिस्पेक्ट कम होते हैं। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में हर बड़े छोटे को यूँ ही कहते हैं, कोही तबै भनेर नेपालीमा होइन, तबै भन्छ तिमी भन्छ, तर इंग्लिश में तो यू ही है। उसी तरह उर्दू में आप होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एहतराम और भी देंगे तो इज़्ज़त वाली बात होती है। लेकिन इंग्लिश तो फ़नी लैंग्वेज है। सो वॉट एवर इट इज़। तो अभी मैं दम आलू के लिए मैंने बहुत सारे आलू काटे, तो मैं कुछ बॉइल्ड आलू रखूँगी क्योंकि गोलगप्पे के लिए गोलगप्पा बनाऊँगी मैं। तो एक तो दम आलू और चटपटा और गोलगप्पे, आज हम गोलगप्पे खाएंगे। और हम कुछ इस तरह से फूड चैलेंज वगैरह भी नहीं करते हैं, क्योंकि फूड चैलेंज करना इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि खाना खाते समय हमें बहुत ही सोच समझ के खाना खाना चाहिए, और खाने को इज्जत दे के खाना चाहिए, ना कि खाने को वो करना चाहिए, रिक्स
डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, और खाना हमें अच्छे अच्छे छोटे छोटे निवाले में खाना चाहिए, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए हम चैलेंज नहीं करते हैं। अलबत्ता हाँ, हम खाना खाएंगे अच्छे से, दैट इज़ गुड। सो मेरे व्यूवर्स, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। और कुछ मेरे ब्लॉग्स मैंने कल भी कहा था कि मैं उस इंटेंशन से नहीं आती हूँ कि मुझे नेम फेम मिले, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, मुझे प्यार ज़रूर चाहिए। अगर अपने कोई लोग मेरे चैनल को देखते हो तो शेयर कीजिए। और मैं भी आपकी एक छोटे देख रहे तो माँ जैसी हूँ, बड़ी दीदी जैसी हूँ, और मुझे भी आप लोगों की फ्रेंड की ज़रूरत है, जो मुझे कोई मतलब कमिट करे। और वाईटी पे आने के बाद तो आपको हर तरह के कमेंट्स को डाइजेस्ट करना होगा, लेकिन उस तरह के कमेंट तो इंशाल्लाह रहमान आई होप कि नहीं आएंगे, बिकॉज़ मैं उस टाइप की तो हूँ नहीं। तो मेरे दिल में सबके लिए तो बहुत सारे प्यार है और लव है, इफेक्शन है। और बाकी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत ही हार्ड भी था, हर्ष भी था, बहुत ही मतलब सैड भी था, बहुत ही सरकमस्टेंसेस हुआ, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुए। लेकिन उन सब को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो मैंने डे ऑफ जजमेंट के लिए रखा है। वहाँ पर मुझे उन सब बातों का मुझे एक वो चाहिए, लाइक फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, जो मैंने स्ट्रगल किया, जो मैंने बर्दाश्त किया, सब्र किया, जो मुझे जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मेरे बच्चियों के साथ ज़्यादती की, अपने नियर्स एंड डियर्स वन लोग ने, अपने ही सो कॉल्ड सिस्टर्स लोग ने, अपने ही मतलब ब्लड रिलेशन ने बहुत दिल दुखाए, बहुत दिल दुखाए, इतना दिल दुखाए कि कहने की बात नहीं है। और उनको आज सज़ा भी मिल रही है। कुछ लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सज़ा मिली कि हमारे ही मोहताजी होने पर ही उनको मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह का लाठी जो होता है वो बेआवाज़ होती है। एक लेडी थी, उसने बहुत दिल दुखाया, तो वो इंडिया आई थी, कश्मीर भी आई थी, और हमसे मिले भी थे, और मेरा दिल ही दुखा के वो गए। और उसने मेरे हस्बैंड के मतलब कश्मीरी को बहुत गाली भी दी। तो लेकिन ऐसा एक मोमेंट भी आया कि वही औरत फिर वापस कश्मीर ही आई, फिर कश्मीर में ही उसको ऐसे वो बीमार पड़ गई और उसके ट्रीटमेंट करना पड़ा। और मैं और इकबाल से अपने उसके दिल व जान से उसके मदद की। उसको कैंसर हो गया था, तो ब्रेस्ट कैंसर, और उसके अपनों ने उसे पूरा छोड़ दिया था कि नाउ शी इज़ गोइंग टू डाई, शी इज़ ऑन लास्ट स्टेज। तो लेकिन इकबाल साहब ने बहुत मदद किया, बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। हम दोनों ने चिले कलान में सुबह सुबह उठ के उसको कीमोथेरेपी के लिए लिया और बहुत कुछ किया। फिर बाद में वही लोग ठीक होने के बाद फिर एकजुट हो के, जैसे खून के झुंड जैसे एक दूसरे से वो लोग जमा हो गए। फिर उल्टा हम ही को फिर ताना बाना करने लगे। फिर वही लोग हमें बोलने लगे, तुम लोग ने हमें मदद किया है तो तुम लोग अपने आप को बहुत कुछ समझ, जबकि हमने सोचा भी नहीं था। हमने तो फी सबीलिल्लाह के नाम पे उनको मदद भी किए थे और उनको कभी हमने जताया भी नहीं था। लेकिन ये कहते 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 ना आज मैं मजबूर हो गई, ये कहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक दूसरी औरत भी थी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसे भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बरज़ला लेना पड़ा। फिर भी इकबाल साहब ने वहाँ पे, वो अभी कनाडा में है, शकीला नाम है उसका, और वो भी ऑल ऑफ सडन उसका एक्सीडेंट हो गया इसी कश्मीर में ही, मेरे नज़रों के सामने ही। उसने भी बहुत दिल दुखाया था, वहाँ से आके सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे और बहुत दिल दुखाया। फिर एक दिन ऐसा दिन भी आया कि वो एक्सीडेंट हो के उसका पूरा बाजू टूट गया था। फिर उसको भी इकबाल साहब और मैंने बरज़ला लिया, वहाँ पे उसका तुरंत कार्रवाई हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर से गालियाँ भी खाई हमने, क्योंकि उस लेडी ने, उसके अंदर शुगर था, उसने वो बात छुपा के रखी थी, तो डॉक्टर ने हमें ही डांटा। तो फिर हमारे ही घर में फिर वो 1-1.5 महीना तक थी। सुबह शाम हर वक्त इकबाल साहब उसको इंजेक्शन करते थे, दवाई देते थे, ड्रेसिंग करते थे, सब कुछ इकबाल साहब ने किया उसके लिए। फिर बाद में वही बात हो गई,
फिर बाद में हमारे घर से वो लोग लड़ाई झगड़ा करके विदाउट एनी रीज़न निकले। 1-1.5 महीना रहे। एक लिफाफा दूध का भी उन्होंने ला के हमें नहीं दिया। और दूसरी एक औरत है, उसने भी बहुत दिल दुखाया। कुछ अच्छी से खाने की चीज़ हो तो वो लोग खुद खाते थे, मेरी बच्चियों को नहीं देते थे। और वो भी अभी ताइवान में है और उसने भी कुछ भी खाने का चीज़ हो छुपा के रखते थे और खुद लोग बड़े लोग खाते थे और मेरी बेटियों को नहीं देती थी। वो मेरे सो कॉल थे, लेकिन फिर भी एक इंसान ही तो है ना। मैं तो उनको वो सो कॉल से भी वो लोगों के लोग मानती हूँ, अपने उससे तो पराये ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह के बहुत दिल दुखाए। अभी बहुत बाकी और है बात, ठीक है। तो मैं बाद में आप लोग से फिर शेयर करती हूँ। और मुझे आप लोग सबसे बहुत प्यार है और मैं बस अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके। अब देखिए मैं चटपटा बनाऊंगी। चटपटा बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पफ्ड राइस लिए हैं। मूरी, ये बहुत ही मूरी अच्छा वाला है, नरम नहीं है, कुरुम है। इसमें हम मूरी लेंगे, फिर आलू डालेंगे, फिर वाई चाव डालेंगे। ये देखिए अपने किचन गार्डन से अभी तोड़ के लाए ये धनिया, और इसको हम कागज में लपेट के फिर किसी कंटेनर में डाल के फिर फ्रिज में रखेंगे। मुझे धनिया बहुत पसंद है तो ये फ्रेश रहेगा। तो ये मेरी बेटी इसको अखबार में लपेटेंगे। और प्याज है, टमाटर है, फिर ये दौरा धनिया मैंने निकाला चटपटे में डालने के लिए, और हरी मिर्च है, और यहाँ पे ये पीनट्स है, टेढ़ा मेरा है, मैड एंगल है, और ये मूंग दाल है, फिर चना है छिला हुआ, फिर मसाला है, फिर चाट मसाला है, फिर हम डालेंगे ये सरसों का तेल, फिर हम इमली तो भिगो के रखते ही है इस तरह, फिर इमली का पानी भी डालेंगे इसमें। तो बहुत ही मज़े वाले चटपटा बनने वाला है इंशाअल्लाह रहमान। चटपटे से पहले मैं आलू झुरमुर बनाऊंगी। आलू झुरमुर के लिए मैंने आलू बड़े 5-6 काटे इस तरह, और इसमें मैंने प्याज काटे और टमाटर काटे और हरी मिर्च और धनिया इस तरह से। अब इसमें मैं दही ऐड करूंगी, फ्रेश दही लाए हैं, कल भी बना के खाए थे, बहुत मज़े थे। दही, इमली और मसाला, फिर इसमें थोड़ा सा बूंदी डालूंगी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं झुरमुर। और देखिए आलू चाट बनाने के लिए आलू झुरमुर मैंने इसमें दही डाली, फिर इमली डाली, फिर मसाला सब डाला, फिर मैंने काला नमक डाला, और मैं सब कुछ घर में ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, इसीलिए ये सब चीज़ मैं रेडी रखती हूँ। तो इसमें कुटा हुआ जीरा दरदरा, बेटा वो लाओ ना, काला वो गोल मिर्च कुटा हुआ, वो भी थोड़ा डालना है। और बस ये सब इंग्रेडिएंट्स घर में रखिए और ये आलू झुरमुर बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दही डाल के, टमाटर, प्याज और ये सब सीखिए और बनाइए दिल से घर में, और देखिए कितना बरकत होते हैं। अब खाने भी जाएंगे तो वो बिहारी लोग हाथ बिल्कुल साफ नहीं होते हैं उनके, अब उनके भी कसूर नहीं है, लोग तो वो चीज़ देख के भी खा रहे होते हैं, तो वो तो बेकसूर है, उनको तो अपने पेट के लिए करना ही है। लेकिन लोग हाइजीनिक अगर ढूंढेंगे तो फिर वो लोग भी साफ से करेंगे। अदरवाइज कोरोना के बाद मजाक ही बन चुका था। उन्होंने हैंड ग्लव्स भी पहना था, ट्रांसपेरेंट सस्ता वाला, और उसके अंदर गोल गप्पे का पानी घुस के और भी बदसूरत दिख रहे थे। लेकिन लोग तब भी बहुत ही उंगली चाट के, डकार मार के खा रहे थे। तो मैं अपने बच्चों को घर में ही बनाती हूँ। बंगाल का याद भी मिट जाता है, क्योंकि बंगाल में यही चटपटा वटपटा बहुत फेमस है। बाकी दिल्ली एक रॉयल जगह है, वहाँ पे मोगलाई मिलते हैं बहुत अच्छे। तो बंगाल में तो बेचारे बंगाली बाबू लोग सब लोग झालमुड़ी खा के पेट भर लेते हैं। तो दिल्ली दिल वालों का शहर है, और कश्मीर तो है ही जन्नत। तो यहाँ पे लोग तो खाने के शौकीन हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड अच्छे नहीं मिलते हैं। तो
देखिए अभी मैं बना रही हूँ। और देखिए ये मैंने डिश आउट कर दिया और इस पे मैंने मीठी दही डाली। अब इस पे मैं मीठा ये डालूंगा और मैं ऊपर से स्प्रिंकलिंग करूँगा थोड़ा सा, फिर धनिया थोड़ा छिड़कूंगा, फिर ज़ीरा पाउडर का इसके ऊपर इस तरह गार्निशिंग, इस तरह। तो थोड़ी देर में फ्रिज में रखूंगी इसको, ठंडा ठंडा मज़ा आएगा खाने में। देखिए मैं भेलपूरी बनाने जा रही हूँ। तो भेलपूरी के लिए मैंने यहाँ पे मूरी ली, ये बड़ा सा अपने कंटेनर में। तो मैंने मूरी ली, फिर आलू काटे, फिर प्याज, फिर फ्रेश धनिया, और मैंने इसमें डाली ये ग्रीन चिली। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टेरा मेरा 1 पैकेट। इसको मैंने ऐसा क्रंच किया था, इसका क्रिस्पीनेस रहनी चाहिए, तो वो मैंने ऐड किया इसमें। 1 पैकेट डालेंगे हम। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे पीनट्स 1 पैकेट, 10 रुपये वाला 1 पैकेट। और इसमें हम डालेंगे मूंग दाल 1 पैकेट। और इसमें हम डालेंगे वाई चौचौ 1 पैकेट। वाई इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये हम डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैड एंगल 1 पैकेट। इसमें बड़े बड़े पीसेस होंगे तो उसको मैश करके छोटा कर लेंगे। तो इन सब के बाद फिर हम डालेंगे इसमें भुना हुआ चना, और उबले हुए चने भी डालते हैं। तो आज मैंने चना नहीं उबाला था क्योंकि रमज़ान शरीफ में बहुत चने खाए, तो इसलिए पेट भर जैसा आया था, तो इसीलिए अब मैं इसमें डालूंगी चना, ये भुना हुआ चना मैं डालूंगी इसमें ढेर सारे। फिर इसको मैं तेल और नींबू और पापड़ आ रहे हैं तल के, वो भी मैं डालूंगी। फिर इन सबको मैं मिक्स करूंगी इंशाल्लाह रहमान। और देखिए ये मैंने बड़ा सा अब शीशे का गिला ये बाउल लिए हुए हैं, तो इसमें मैं बनाऊंगी गोलगप्पे के लिए। गोलगप्पे का पानी हम घर में ही बनाते हैं, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इकबाल साहब तो बहरहाल अभी नहीं है, वो बारामूला गए हुए हैं, तो उनका पापा का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही सीरियस है वो। तो लेकिन देखिए आखिर में इकबाल साहब भी बहुत पापा को ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में है, नॉलेज तो उसके पास है। तो पापा इकबाल साहब के बातों से भी बहुत ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, और हम उसको ढेर सारी दुआएं भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इकबाल साहब वहीं बारामूला गए हुए हैं। तो मुझे फील हो रहा है इकबाल साहब नहीं है तो हम ये कुछ खा पीते हैं तो साथ ही, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला शहादत नसीब दे रहे हैं। क्योंकि आज तक हमने पापा को यहाँ से कभी भी हमने तंग नहीं किया था, कभी भी हमने 1 रुपए भी उससे डिमांड नहीं की थी उसको। हमने अलबत्ता मेरे इन लॉज ने बहुत दिल दुखाए, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था सब कुछ। अल्लाह बहुत मेहरबान है, कदरदान है। अल्लाह ताला जो इंसाफ करते हैं वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई नहीं, अभी मैं अपना ये बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे का रस। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना, फ्रेश ग्रीन चिली, उसको मिक्सी में पेस्ट करके लाए हैं। और इस पानी को हम बहुत ही हाइजीनिकली बनाएंगे, बहुत ही मज़े से। फिर थोड़ी देर इसको फ्रिज में भी रखेंगे, तो ठंडा ठंडा गोलगप्पा खाने में बहुत मज़े आएंगे। और डो के लिए रात को ही डो गूंद के रखे थे, और सुबह पूरी बेल के उसके ऊपर गीले कपड़े ओढ़ा के किचन में रखे हैं, टेबल पे फैला के। तो आफरीन जान उसको अभी तल रहे हैं। तो आज का हमारा 4th ईद जो है वो चटपटा ईद हो रहे हैं, और बहुत ही मज़े वाला चटपटा घर में ही बनाया हुआ हम खाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप ऑडियंस को, आप मेरे व्यूवर्स को तो मैं खिला नहीं सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आइए खाइए, दैट इज़ नॉट गुड। तो बस आप लोग को इसी तरह अपने माँ बेटी
बहुएं बहन देखिए और बनाइए घर में। एक दो बार ठीक भी नहीं बनेंगे, तीसरे चौथे बार अच्छे बनेंगे। घर का बना हुआ चीज़ बहुत हाइजीनिक और बहुत ही मज़े आते हैं और बहुत ही मतलब अपने उस बजट में भी होते हैं। बाहर तो जितना भी खाओ आपको बहुत ही फजूल पैसा खर्चा। आज तो गोलगप्पा सनत नगर साइड में या कुछ पोश इलाके में तो गोलगप्पा 10 रुपए का 2 देते हैं। तो देखिए अगर आप कितने खाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भी खाओगे तो 10 गोलगप्पे का 50 रुपया है। तो आप घर में बनाओगे तो बहुत बरकत होते हैं। हाँ तो फिर व्यूवर्स देखिए मेरा ये गोलगप्पे का पानी देखिए बिल्कुल तैयार है, एकदम ग्रीन ग्रीन एकदम। देखिए कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए गोलगप्पे की। और पता नहीं आप लोग को कलर कैसे दिख रहे होंगे, अदरवाइज बहुत ही डिलीशियस कलर, ब्यूटीफुल कलर, टेस्ट डिलीशियस है। और ये है गोलगप्पे और यहाँ पे है आलू चाट चुरमुर और ये है बिल्ली हमारे यहाँ पर है और ये हमारे दम आलू, ये भी बहुत मज़ा आता है इसके साथ। और यहाँ पर है हमारा ये खीर, आज हमने खीर बनाई थोड़ी, तो ये है हमारे यहाँ पे खीर तैयार। और यहाँ पर है हमारी भेलपूरी या फिर जो भी आप बोलिए चटपटा, और इसके ऊपर दम आलू चाट डाल के बहुत ही मज़े बनेंगे। तो मज़े वाले बने हैं। तो व्यूअर्स आज मैं अपने इसी चाट आइटम के साथ अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। और ये स्टफिंग है गोलगप्पे के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर इंशाअल्लाह रहमान। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को और एंजॉय कीजिए। और बहुत ही मज़े वाले घर में डिशेस बनते हैं तो घर में ही बना के इस तरह से खाया कीजिए। सिंपल, ज़्यादा दिखावा करने के, दर्द असर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल से बनाइए, साफ़ सुथरा से बनाइए और साफ से खाइए और हैप्पीली खाइए। बस अभी इस वक्त मेरे हस्बैंड मिसिंग है, दैट्स वाई बहुत ही मतलब सुना लग रहे हैं। बिकॉज मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो ज़रूर मेरे साथ देते हैं। बाकी मेरे बच्चियाँ नहीं आते हैं ब्लॉग्स में तो मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ। और कोई नहीं आते हैं तो मैं खुद अकेले ही सफिशेंट हूँ आप सबके लिए। और मेरा हस्बैंड बहुत ही वो है, जॉली है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो इंशाल्लाह कल उनसे फिर मिलवाऊंगी आप लोगों के। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए चटपटा, बहुत ही मज़ेदार। अब जितना मर्जी खाओ घर में दिल खोल के। बाज़ार जाओ बेपर्दा से, वहाँ खाओ, इससे अच्छा घर में खाओ। हम तो ईद पे 3 दिन डट के घर पे मनाइए, आज चौथी दिन भी घर पर ही है। बहुत मज़ा किया और घर में ही आफियत है, सुकूनियत है, सब कुछ घर से अच्छी जगह कोई चीज़ नहीं। तो बस इसी तरह हमने पकवान भी बहुत खाए तरह तरह के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनायत फरमाए, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारी शुक्रिया। अब पापा जी आए हैं तो पापा जी को हम खिला रहे हैं अपना हिस्सा। कैसा है जानो? हाँ ये सारा आपका हिस्सा है। सलाम कर दीजिए, आपको मिस किया था। जबरदस्त, बहुत टेस्टी है, वर्ल्ड क्लास। खटास भी बराबर। पत गश ख्यून गोलगप्पे इतकन पानी